हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय। चलिए अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की। करेक्ट। तो क्या चल रहा है हमारा अब? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का मतलब वही गुणा भाग है ना। यानी कि आपका अलजेब्रा के अंदर हमेशा चार चीजें आती हैं, पूछी जाएंगी। क्या? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। पर डिवाइड का रूप बदल के आता है इधर, तो ये रूप बदले हुए को हम बाद में देखेंगे, बहरूपी है हमारे लिए। ठीक है, चलो वापस आओ फर्स्ट में, यानी कि हम एडिशन की बात सबसे पहले करते हैं। चलिए फिर शुरू करें कहानी को। तो अलजेब्रा में हमने पढ़ने हैं सबसे पहला एडिशन। ठीक। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर पाएंगे? पहले तो ध्यान देना कि आपका हमेशा याद रखना, देखो मैट्रिक्स जब भी दिमाग में आए तो पहले आपका वो हो सकता है या नहीं हो सकता ये होना चाहिए। ठीक, जैसे एडिशन है, दो मैट्रिक्स दे दी, आपको पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा एडिशन। वो तो बात की बात है कि एडिशन कैसे होगा। ठीक है, चलो पहली चीज है आपका, एडिशन पॉसिबल होने के लिए पहला कंडीशन है कि ऑर्डर शुड बी सेम, शुड बी सेम। ठीक है, और एक ही कंडीशन है, बाकी हम कर लेंगे मैनेज। ठीक है, एक ही कंडीशन है किसकी? एडिशन की। तो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2 3 4 5 6, और दूसरी मैट्रिक्स ले ली बी, जैसे मान लो 7 0 5 -2 -9 8, इस तरह की मैट्रिक्स ले ली। तो दोनों का ऑर्डर है 2/3, है ना। तो दोनों का ऑर्डर अगर 2/3 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, दोनों ऐड हो सकती हैं। अब ऐड कैसे होती हैं वो देख लेते हैं। ऐड ऐसे हो जाती हैं, यानी आपने क्या करना है, पहले तो 1 2 3 4 5 6 लिख दो, साथ में लिखो, अच्छा लगेगा इनको भी, है ना। साथ में सही लगता है सब कुछ। चलो अभी आ गया, ऐड कर देते हैं इसको। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? पहला पहला सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है आपने, यानी कि इसका A11 इसका भी A11, तो ये हो जाएगा 1 + 7 कितना? 8। अब ये मत कहना कि 1 + 7 लिखो पहले, फिर उसके बाद अगले स्टेप में 8 लिखो, इतना शर्मिंदा मत करना हमको, ठीक है प्लीज। चलो 2 + 0 में आते हैं, 2 आ गया। 3 + 5 में कितना आ गया? 8 आ गया। 4 - 2 कितना होता है? 2 होता है। और 5 - 9 कितना होता है? -5 हो जाता है। और 6 + 8 हो जाता है कितना? 14। तो अगर कहीं पे आपका लग रहा है आपको तो चेक कर लेना वापस से। तो ये एडिशन इस तरह से पॉसिबल होता है। करेक्ट। तो एडिशन क्या है समझ आ गया, एडिशन किस तरह से करना है ये भी क्लियर है। अब बात करते हैं एडिशन की प्रॉपर्टीज की। तो देखो क्या है कि आपका एडिशन की प्रॉपर्टीज है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ठीक है, तो एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ना। तो मैट्रिक्स एडिशन ऐसा होगा कि नहीं होगा, या इस तरह की कुछ कंडीशंस हैं। तो प्रॉपर्टीज हमेशा 5 होती है बेसिकली। ठीक, जब तक आप ग्रुप या एबिलियन ग्रुप या ऐसी चीजें ना पढ़ रहे हो, फिलहाल तो नॉर्मल में आ जाओ। तो पहली प्रॉपर्टी की बात मैं करता हूँ, क्लोजर। ठीक है, क्लोजर। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है हमारी क्या? आप चाहो तो एसोसिएटिव लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और तीसरी प्रॉपर्टी को लिख लेता हूं मैं, कम्यूटेटिव। चौथी प्रॉपर्टी आ गई एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, और पांचवी प्रॉपर्टी आ जाती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। करेक्ट। चलो देखते हैं इसको। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्लोजर बेसिकली क्या होता है ना, इसको डिफाइन नहीं करते हम लोग इसमें, क्यों? मैं बताता हूं कि क्लोजर एक्चुअल में ऑलरेडी डिफाइंड हो चुका। क्यों? क्योंकि जब हमने दो मैट्रिक्स को ऐड किया था तो वापस से क्या मिला था हमें? मैट्रिक्स मिली थी ना। ये दोनों अगर क्या है, मैट्रिक्स हैं, तो आंसर भी क्या मिला था हमें? मैट्रिक्स ही मिला था। तो इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब, मैं एक साधारण सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे 1 + 2, 1 और 2 कैसे नंबर है? नेचुरल नंबर है। इनका एडिशन भी कैसा आ गया? नेचुरल नंबर। यानी उसी कैटेगरी के नंबर्स को उठाया और उनको ऐड किया और उसी कैटेगरी की चीज आ जाए तो हम उसको कहते हैं क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ आ गया? यानी हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स उठाई, मैट्रिक्स उठाने के बाद हमने ऐड किया तो आंसर भी क्या बन गया? एक नई मैट्रिक्स बन गई। तो उसी को हम क्या कह देते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यह शायद आपको समझ आ गया होगा ना। ठीक, क्लियर है? फिर क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहते हैं बताओ? यानी हमने दो मैट्रिक्स उठाई, ए और बी, और सी भी आपका क्या आ गई? मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स थी, बी भी एक क्या थी? मैट्रिक्स थी, और सी भी आपका फाइनली क्या आ गया? मैट्रिक्स आ गया। यानी जहां से हमने एलिमेंट्स उठाए
वहीं उस चीज का आ जाना क्या कहलाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है, करेक्ट। चलो, और एसोसिएटिव क्या होता है, देखो एसोसिएटिव में हमेशा याद रखना, इसको कहता है ब्रैकेट का खेल, ठीक। ब्रैकेट का खेल क्यों कह रहा हूं वो समझ लो। जैसे मान लो a प्लस बी प्लस सी, आप तीन मैट्रिक्स को ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 3 नंबर को भी ऐड करोगे ना आप बचपन में, तो बचपन में कर लेते थे हम लोग डायरेक्टली, बट फिर भी तुम तो महान हो, है ना। चलो फिर भी देखते हैं। तो 1 + 2 + 3 को अगर मुझे ऐड करना तो डायरेक्ट तो फिर भी नहीं कर पाएंगे हम, कभी नहीं, ना बचपन में ना आज ना कभी। क्यों? क्योंकि हमें किन्हीं दो नंबर को पहले ऐड करना ही पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, चाहे हम मन में कर रहे हो या कैसे भी कर रहे हो, आप लिख के कर रहे हो, लेकिन आपने ऐड करना ही पड़ेगा, ठीक। जैसे अगर आप ऐड कर रहे हो 1 और 2 को, तो आपने इनडायरेक्टली यहाँ एक प्लेस कर लिया किसको, एक ब्रैकेट को। तो तब मैं कह रहा हूँ एसोसिएटिव मतलब हमेशा याद रखना ब्रैकेट का खेल है ये। किसका खेल है जी? ब्रैकेट का खेल है ये, ठीक है, ब्रैकेट का खेल। अब इसका मतलब है क्या, अगर a प्लस बी में आपने ब्रैकेट लगा दिया और बाद वाले में b प्लस सी में ब्रैकेट लगा दिया, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा इन केस ऑफ क्या, एडिशन। एडिशन के केस में याद रखना आपने कि ये जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी होल्ड होती है, क्लोजर तो होती ही होती है, उसी के साथ क्या, एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाती है, करेक्ट। अब कम्यूटेटिव में आता है, कम्यूटेटिव क्या कहती है वो देख लेते हैं जल्दी से। कम्यूटेटिव कहता है कि अगर कोई, जैसे दो बच्चे हमारे पास है ना, एक क्लास है, इसमें दो बच्चे हैं, एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा है और एक थोड़ा एवरेज बच्चा है, ज़्यादा पीछे नहीं जाता है ना, फिर तुम लोग नाराज हो जाओगे। चलो, तो यहाँ से टीचर ने क्या किया कि ये जो ब्रिलियंट बच्चा है रोज यहीं पे आके बैठ रहा है और उसके बाद इसमें ब्रिलियंसी आ गई है, मतलब ये बहुत ब्रिलियंट हो गया चीज़ों में। तो टीचर ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इन दोनों की प्लेस बदल देते हैं, अदला बदली कर देते हैं इनकी, ठीक। तो अदला बदली करने के बाद भी कुछ समय बाद वापस से क्या हुआ, पेपर हुआ, रिजल्ट सेम निकला, ये बच्चा वापस वही है, यानी यहाँ जाने के बाद भी, यानी प्लेस चेंज करने के बाद अगर किसी में चेंज आ जाता है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। यानी अगर मैं बात करूं क्या मतलब है मेरा यहाँ पे, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है, b प्लस ए, जगह बदलना, जगह बदलना मतलब है a की जगह b रख दिया, b की जगह a रख दिया, आंसर फिर भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो तब उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, करेक्ट। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो पा रही है, सॉरी, यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। क्यों हो रही है देख लो, बच्चा ये था, दूसरा बच्चा ये था, इसने यहाँ आके ये यहाँ चला गया, फिर भी रिजल्ट सेम है, वो टॉपर का मतलब वो बच्चा ब्रिलियंट है अभी भी, दूसरा बच्चा आपका क्या है, अभी भी वही है जो था पहले से, यानी कि एवरेज है अभी भी वो, है ना। किसी भी सेंस में हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एवरेज बच्चा कुछ नहीं करता, एवरेज बच्चे ही आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत आना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये क्वेश्चन सॉरी एग्जाम्पल समझ आ गया होगा, ठीक। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे आते हैं, तो देखो एग्जिस्टेंस क्यों लगा है इसके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टेंस मतलब हर किसी की खुद की आइडेंटिटी नहीं होती है, प्रॉब्लम ये है ना, हर किसी की खुद की आइडेंटिटी होती तो बात बन जाती, नहीं आप ये मत कहना कि मेरे पास तो आधार कार्ड है, ठीक, ये मत करवाना मुझसे, ठीक है। चलो आधार कार्ड होगा तो ठीक है, बात की बात है उसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी वो देखते हैं। आइडेंटिटी क्या कहता है ना, आइडेंटिटी त्याग का नाम है, बिल्कुल, सेक्रीफाइसेस, ठीक। जैसे 5 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 5 ही आ जाए जल्दी बता दो, आपका आंसर आया होगा 0, ठीक। तो 0 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा नहीं कर रहा है खुद को, त्याग कर रहा नहीं कर रहा है, बताओ। 5 के लिए इसने त्याग कर दिया खुद को, लेकिन इसमें लॉयल्टी नहीं है, ये 2 के लिए भी खुद को त्याग कर देगा, देखो ये 1 के लिए भी खुद को त्याग कर देगा, ठीक, ये किसी की भी नंबर के लिए खुद को क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं आइडेंटिटी, यानी वो उस तरह का गाना टाइप बन गए कुछ बॉलीवुड म्यूजिक में से एक, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ गया होगा, मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा अभी फिलहाल। देखो ये क्या हो रहा है, पहले वाले व्यक्ति में ये व्यक्ति आपका क्या हो गया, बिल्कुल घुल मिल गया पूरा, यानी कि समझ लो, बाकी छोड़ो, तो वापस आ जाओ। यानी ए में मैं क्या जोड़ूं कि ए आ जाए, तो उस सिचुएशन को हम ये कहते हैं, ये जो मैट्रिक्स मिलेगी ना इसको कह दूंगा मैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पहले तो एग्जिस्ट करना टफ होता है, और एग्जिस्ट कर गई तो कौन है वो देख लेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि आइडेंटिटी किसे कहते हैं, आइडेंटिटी का मतलब है त्याग, या इतना समझ जाना, ठीक। तो आइडेंटिटी मतलब क्या, त्याग। चलो तो त्याग कर लेते फिर। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपने याद रखना कि ए प्लस ओ कहो या इसको जीरो मैट्रिक्स कहो, ये बेसिकली कौन है, जीरो मैट्रिक्स है, उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर का ए होगा। यानी अगर ए आपका 1 2 3 4 का है, तो ओ का ऑर्डर भी क्या होगा,
0 0 0 0 होगा। आप इसको ऐड करेंगे तो आपको वापस से क्या मिलेगा, ए मिलेगा। चाहे आप लेफ्ट से ऐड करो, सॉरी, चाहे आप लेफ्ट से ऐड करो और चाहे राइट से ऐड करो, बात एक ही है, रिजल्ट एक जैसा आएगा। क्लियर हो गया? तो यानी कि हम जीरो, ये जो आपका जीरो मैट्रिक्स है, इसको यहाँ क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स को ही कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या, कौन आपका मैट्रिसेस में, इन मैट्रिसेस जीरो मैट्रिक्स इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है? एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया इतना? चलो ज्यादा सीरियस मत हो जाना, टेंशन मत आना। ठीक, एग्जाम ही तो निकालना हमने, बताओ। खाना खाना होता तब तब तो टेंशन में आते, बनाना भी पड़ता है, एग्जाम ही तो है, निकल जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे आता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तभी जाना है आपने जब आपके पास आइडेंटिटी हो, अदरवाइज आपको इनवर्स तक जाने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक, अगर आपकी आइडेंटिटी है तभी आपको इनवर्स भी मिलेगा। जैसे अब यहाँ क्या है, देखो, इनवर्स का मतलब है कि आपका एक ऐसा नंबर, इसमें क्या ऐड करूं कि आपका मुझे आइडेंटिटी बना दे, यानी जीरो बना दे, बिल्कुल मुझे खत्म कर दे। कहानी कहने का मतलब है ए में क्या ऐड कर दिया जाए कि ए का सर्वनाश हो जाए बिल्कुल जीरो, तो उसका इनवर्स ऐड कर दिया जाए। तो एडिशन में याद रखना है कि ए अगर दिया हुआ है तो माइनस ए आप ऐड कर दो, आप जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी आपको। तो सिंपल है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होगा ना, वो इनवर्स मैट्रिक्स कौन होगा, माइनस ए हो जाएगा। क्लियर है इतना? चलो समझ आ गया होगा। और माइनस ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स क्या होगा, प्लस ए हो जाएगा। ठीक, तो अब याद रखना कि जब भी प्रॉपर्टीज का जिक्र होगा, चाहे किसी भी ऑपरेशन का हो, तो वो प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज का ही जिक्र होगा। उनमें से मैंने सारी की सारी आपको समझा दी है। ठीक है? चलो अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, देखो, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही तो है। ए माइनस बी कहेगा तो वही कंडीशन है कि ए और बी का जो ऑर्डर है सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा। और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है, कहानी खत्म। और इसके लिए वो तुम उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, किनके पास, प्रॉपर्टीज के पास। पहली प्रॉपर्टी होल्ड होती कौन सी वाली, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। क्यों? क्योंकि दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन वापस से क्या आएगा, एक मैट्रिक्स आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपका देख लो, आप ए माइनस बी वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते, ये गड़बड़ हो जाएगा, एसोसिएटिव नहीं आएगा इसमें। फिर कम्यूटेटिव भी नहीं आता, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू क्या, बी माइनस ए। ठीक, तो बाकी प्रॉपर्टीज के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये समझना है कि सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, और सब्ट्रैक्शन जो है इज सिमिलर टू एडिशन। ये देखो ए प्लस बी था ना, ए प्लस बी करना हमें आ गया, तो ए माइनस बी को हम अपने लैंग्वेज में क्या लिख देंगे, ए प्लस माइनस बी। तो आप ये भी समझ जाएंगे, करेक्ट? तो सब्ट्रैक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब आ जाओ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन यानी किसी मैट्रिक्स ए को, ए मान लो यही है 1 2 3 4, अच्छा लगता है मुझे ये नंबर, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है शायद? ठीक, या आप नंबर नहीं पसंद तो दूसरे नंबर ले लेना। ठीक है? अगर मान लो आपने इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने क्या करना होता है, हर किसी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ठीक, ये आपका क्या बन जाएगा, जो भी नई मैट्रिक्स आएगी वो मल्टीप्लाइड बाई 2 होगी। करेक्ट? समझ आ गया होगा शायद। तो ये कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपका हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स, जब बात होती है मैट्रिक्स की, तो दूसरी कैटेगरी को हम क्या कह देते हैं, स्केलर। दूसरी कैटेगरी कौन है, ये नंबर है इस बार। ये बेसिकली स्केलर का मतलब यहाँ कौन है, रियल नंबर है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, कभी आपका हो सकता है 2 20 30 √2 समटाइम, है ना, तो डिपेंड करता है। और कभी कभी तो कमाल की बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है। अभी तुम देखोगे थोड़ी देर बाद जब मैं आपका हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन पे पहुंचूंगा, तो आपको समझ आएगा कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एंट्री होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी, किस पे, मैट्रिसेस के अंदर। ठीक, तो स्केलर मतलब अदर देन मैट्रिक्स कह सकता हूं मैं। ठीक, तो आप 3a निकालेंगे तो आपने क्या करना, हर किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना किससे, 3 से। क्लियर है इतना? चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। बेसिकली ये जो आपका बेसिक टर्म चल रहा है किसका, मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स के बेसिक्स हैं। अभी तो हम मेन में पहुंचे नहीं, रैंक तक पहुंचने में, है ना, रैंक निकालनी है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स सारी कुछ है उसमें भी। तो पहले बेसिक्स आने जरूरी हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर? चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, लास्ट टाइप था, हाँ, स्केलर मैट्रिक्स हो गया, सॉरी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ
मैट्रिसेस, तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर पाएंगे वो पहले जानना है। देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, मेथड क्या है, वो तो बात की बात है, हमेशा दिमाग में रखना है कि पहले होता कि नहीं होता ये दोनों चीजें, ठीक है। जैसे मान लो ए है और बी है, आपको बोल दिया कि फाइंड ए बी, और ऑप्शन है नीचे, बड़े बड़े ऑप्शन है, मान लो ये बड़ा सा ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और लास्ट दिया है नन ऑफ दीज, और पता चल रहा है कि यहाँ आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है, और अब लगे पड़े हैं तब से और कह रहे हैं कि हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, दिमाग का दही हो गया है ना। तो ऐसे मत करना, आपको समझ आ जाना चाहिए कि आपका पहले होगा या नहीं होगा, उस पर काम कर रहे हैं, ठीक। पैनिक नहीं होना है किसी चीज पे। तो वही काम हमारा पहला है कि आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक। तो जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2/3, और बी एक मैट्रिक्स दे दी मुझे, मान लो जिसका ऑर्डर है 2/3, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब सेम ऑर्डर हो गया तो एडिशन हो सकता था, इक्वालिटी हो सकती थी, बट प्रॉब्लम है इधर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। क्यों क्यों नहीं हो पाता, मैं समझाता हूँ। देखो क्या होता है कि आपका ए अगर पहले लिखा हुआ, बी बाद में लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहां देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इक्वल होने चाहिए इसके नंबर ऑफ रोज के। अगर ऐसा है तभी आपका पॉसिबल है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहां देख लो जरा, इसके कॉलम्स 3 है, इसके रोज 2 है, तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर है इतना, समझ आ गया कॉन्सेप्ट। अब बात करता हूं, अगर पॉसिबल है तो फिर क्या होता है। जैसे देखो, ए बी निकालना है या बी ए निकालना है, अगर ए बी निकालना है तो यही चीज आपने अप्लाई करनी है, बी ए निकालना है अगेन यही चीज अप्लाई करनी है। ये नहीं कि ए बी आ गया तो बी ए भी आ जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। सेम ही होंगे दोनों, ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो इस पे बात करेंगे अभी। चलो मैं अब एक तो क्वेश्चन उठाता हूँ, एक क्वेश्चन छोटा सा, फिर बात करते हैं। तो मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 3 4 5, कितना ऑर्डर है इसका, 2/2। बी एक मैट्रिक्स हो गई, अब 2/2 है तो देखो तय है कि अगली मैट्रिक्स को अगर मुझे ए बी पॉसिबल करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी मैट्रिक्स में कॉलम्स के सॉरी रोज कितने रखनी पड़ेंगी, 2, 1 2 3 और -1 0 5, इस तरह से मान लो मैंने रख दिया। इसके 2 बाई कितना हो गया, 3 हो गया, करेक्ट। तो फाइनल आंसर पता है क्या आएगा, इन दोनों को छोड़ दो, देखो ये जो अंदर अंदर वाले टर्म है ना जिसमें ए बी डिफाइन कर रहा हूँ, तो फाइनल आंसर आएगा ये 2/3 का, यानी ये जो मैट्रिक्स है ये कितने बाई कितने की आने वाली है, 2/3 की आने वाली है, ठीक है। कैसे पता चला, आप बस इनको वेनिश कर दो, किनको, पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो जो सेम थी, ठीक। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, 2 3 4 5, ठीक। और दूसरा वाला क्या आ जाएगा, 1 2 3 -1 0 5। अब क्या करेंगे, देखो पहली रो पहला कॉलम करोगे आप मल्टीप्लाई, तो पहली रो मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 1 आ गया, और प्लस कॉलम मल्टीप्लाई करना है तो 3 × -1 आ गया। ध्यान से सुनना जरा, पहली रो पहला कॉलम, ऐसे ही ये रो जो है ना हर कॉलम के साथ चलती जाएगी, घर तक जाएगी इसके, बिल्कुल ठीक। तो पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, फिर पहली रो चौथा कॉलम, है ना। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे, करेक्ट, जब तक कॉलम्स खत्म ना हो जाए सारे के सारे। तो पहली रो पहला कॉलम एक एलिमेंट डिसाइड करेगा पहली रो का। अब ऐसी पहली रो दूसरा कॉलम जाओ और पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, सॉरी 3 नहीं है 2 ही है ना, और दूसरे को दूसरे से। मैं इसको अगर यहाँ पे समझाऊं तो एक काम करता हूँ, कलर चेंज कर करके समझा देता हूँ तो शायद ज़्यादा समझ आ जाए, और समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया है तो आप देख लो एक बार। किसी किसी को पहले से आता है तो अच्छी बात है कि नहीं। इस तरह का नंबर ले लिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक उस बार उसको सॉल्व कर लेना एक बार इसको। तो ये जो है इनको मैं रेड कलर से लिखने वाला हूँ उस पर, ठीक है, 2 6 8। अब आपको समझ आ जाएगा कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। तो देखो जब मैं ए बी डिफाइन कर रहा हूँ तो पहली रो पहला कॉलम ये चल रहा है, तो पहला वाला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे एक के साथ एक, ठीक है। तो क्या होने वाला देखना, 1 × 1 आएगा पहले, 1 × 1, फिर प्लस आएगा साइन बीच में, फिर 2 × 2 आ गया, इस बार तो इत्तेफाक हो गया कि सेम ही हो गए हो, ठीक। और अब पहली रो फिर चलेगी सेकंड कॉलम के साथ चलेगी इस बार, तो पहला 1 × 4 हो गया, थोड़ी गैप करके लिखना, सेकंड एलिमेंट है 1 × 4, फिर बीच में प्लस आएगा, ये आ जाएगा 2 × 6 आ जाएगा। फिर अगेन चलो थोड़ा गैप कर लो, 1 × 3 और प्लस क्या 2 × 8,
तो ऐसी अब पहली रो का काम खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि पहली रो के करस्पॉन्डिंग सारे कॉलम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब सेकंड रो स्टार्ट करोगे और यही काम फिर से करोगे, तो 3 इंटू क्या आएगा 1, फिर प्लस 4 इंटू क्या आएगा 2। ये देखो 3 इंटू 1 मतलब ये 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। फिर अगले में क्या होगा, अब 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो अगला एलिमेंट आया 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 6। फिर अगला एलिमेंट आएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 8। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो अब क्या बनेगा बताओ, 1 1 1 हो गया, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 कितना 3 हो गया फिर। और इसको सॉल्व कर लो, 4 6 2 12 12 और 4 16, 8 2 16 प्लस 3 19, और आगे बढ़ोगे तो ये 3 और 8 11 हो गया, और 12 और 24 कितना होता है 36, और 9 और 32 कितना होता है 41। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, कितने बाई कितने का है 2/3 का है। तो ऐसे करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। तो एक एग्जांपल और दे रहा हूँ जो थोड़ा सा अलग सा है, जैसे अलग का मतलब मेरा यहाँ क्या है वो देख लो। 1 2 1 2 3, चलो कोई नहीं, अभी नंबर ले लिया तो ले लिया, क्या कर सकता हूँ। और दूसरा आ जाओ 7 8 9। ठीक, अब आपको कोई कहे कि क्या ए बी पॉसिबल है, चेक कर लो, क्या बी ए पॉसिबल है, चेक कर लो। तो ए बी पॉसिबल है नहीं है वो देख लेते पहले। अब देखो ए बी के लिए क्या होना चाहिए, रो कितनी है इसमें एक, कॉलम कितने हैं 3, यहाँ कितना 3 रो, कॉलम कितना एक, आया ना, समझ आ रहा है क्या, इतना एक रो 3 कॉलम, दूसरे में 3 कॉलम 3 रोज 1 कॉलम। तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 और ये 3 तो मैच हो गया, यानी रो कॉलम्स और रोज मैच हो गई। इसका मतलब आंसर आएगा, आंसर कितने बाई कितने का आएगा 1/1 का आएगा। इसका मतलब है कि 1/1 वाला आंसर आने वाला है किसमें, ए बी में। चलो देख लेते हैं। तो 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाय 7 8 9। तो पहली रो पहला कॉलम फिर शुरू करो, पहली रो पहला कॉलम मतलब ये पहली रो और ये पहला कॉलम, और कॉलम अब है नहीं तो एक ही एलिमेंट आने वाला है क्योंकि यहाँ रो नहीं है बाकी। तो ये आ रहा है 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 9, और बस कहानी खत्म हो गई इतने में ही, है ना। और ये क्या बन जाएगा 7 16 और 27। तो ये बनेगा कितना 27 प्लस 7 कितना हो जाता 34 50 हो गया आई थिंक, है ना। चेक कर लेना एक बार। तो एक एलिमेंट आया जिसका नाम है मतलब जो कौन है 50 है, नाम थोड़ी होगा इसका। चलो अब आ जाओ आगे बी ए में। तो बी ए पॉसिबल है नहीं है वो पहले वो देख लो, बी ए पॉसिबल है। देखो अगर बी पहले लिखता हूँ, बी का ऑर्डर है 3/1 और ए बाद में लिखता हूँ, इसका ऑर्डर है 1/3, तो अगेन ये पॉसिबल है जिसमें 1 1 है ना, मैच हो गया। तो यानी कि ये आंसर जो है 3/3 का आने वाला है। अभी कैसे लिखेंगे, पहले बी लिख लो, पहले बी लिखूंगा 7 8 9 हो गया, और फिर लिखो ए 1 2 3। तो अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहली रो में कितने एलिमेंट हैं एक, और पहले कॉलम में भी एक एलिमेंट, 7 1 जा 7, पहला एलिमेंट डिसाइड हो गया। अब रो को दूसरे कॉलम के साथ ले जाओ, दूसरे कॉलम में क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा, तीसरे में ले जाओ कितना हो जाएगा 21। अब ऐसे ही दूसरा कॉलम स्टार्ट, दूसरी रो स्टार्ट करो पहले कॉलम के साथ, तो क्या जाएगा ये 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो इस तरह से आपका एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो ये हो गई कहानी, 3/3 का हमें क्या मिल गया, मैट्रिक्स मिल गया, और ऊपर वाले में कितना मिला था 1/1 का मैट्रिक्स मिला था। ठीक, तो समझ आ गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट है तो बता देना। तो ये आपका मैंने ऑपरेशंस बता दिए हैं, अब इनवर्स निकालना बताऊंगा अलग अलग तरह से, ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो पे काम करेंगे। तो यहाँ तक की बात हो गई हमारी। एक चीज और देख लो जल्दी से, पहले तो आपका ये प्रॉपर्टीज करके दे देना, मुझे बता देना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन के लिए, आपका किसके लिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक, पहली क्लोजर, क्लोजर तो है ही है, ठीक। और दूसरा ऐसे चेक कर लो कौन, एसोसिएटिव बता देना, एसोसिएटिव होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। और तीसरा कम्यूटेटिव, और चौथा, और देखो होल्ड करना मतलब क्या होता है यहाँ ये समझ लेना। देखो अगर कोई आपका, मैं कह रहा हूँ कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है ना, गुड बिहेवियर वाला है, ठीक, तो इसको अच्छा बनने के लिए ना हर बार अच्छा बनना पड़ेगा, ये गलती नहीं कर सकता। अगर इसने एक भी गलती कर दी ना, अभी अच्छा नहीं है मैथ्स के अकॉर्डिंग, समझ गए। तो किसी को अगर यहाँ भी सेम केस यहाँ भी है, एसोसिएटिव या क्लोजर या कम्यूटेटिव, है ना, या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी,
तो इनको अगर एग्जिस्ट करना है या ये चीजें आपका होल्ड करनी है तो इनको सबके लिए आपका फॉलो करना पड़ेगा चीजों को, ठीक। ये इनवर्स तो हम बाद में पढ़ लेंगे मैट्रिक्स का, ठीक। तो क्लोजर क्या होता है पहले ये देख लो। क्लोजर का मतलब आप जानते हैं कि आपका दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वापस से क्या आता है, जो भी आएगा एक नई मैट्रिक्स आएगी, ठीक। तो इसी तरह से आप ये प्रॉपर्टीज को बताएंगे कि कौन होल्ड करता है कौन नहीं। इनवर्स पे हम काम करेंगे, मैं समझाऊंगा कैसे डील करते हैं इस पे, ठीक है। चलिए जी, आज की कहानी को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो, है ना। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यालय।